पंजाब के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨਾ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ पंजाब ਦਾ किसान जन हरित क्रांति के अंदर पूरे देश का नेतृत्व किया और स्टेट गवर्नमेंट ਦੀਆਂ गलत नीतियां के कारण और पंजाब का जिहड़ा किसान है वह करजे च भी डुब्बिया और सुसाइड भी करता रहा। एनडीए की सरकार बनन ते पंजाब च ਅਸੀਂ किसान के जीवन स्तर ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ कि निरोग पंजाब स्वस्थ पंजाब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। उद्योग ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। औद्योगिक ਇਕਾਈਆਂ ਭय ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ साडा संकल्प है। ऐसा पंजाब जिहड़ा भय मुक्त होए, ऐसा पंजाब जिहड़ा नशा मुक्त होए, ऐसा पंजाब जिहड़ा सुरक्षित होए, जिदे च महिला भी सुरक्षित होए और सामान्य जनमानस भी सुरक्षित होए, ऐसा पंजाब जिदे अंदर अमन होए, शांति होए, खुशहाली होए और ਜਿਹੜੀ बदतर स्थिति ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ताकत उन्होंने जिस प्रकार देश नूं बदलिया, देश दीयां व्यवस्थावां नूं बदलिया और देश के लोगों का जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है, अज पंजाबियों को भी लगता है कि अगर पंजाब के अंदर कोई सुरक्षा दे सकता है, पंजाब नूं अजे नशा मुक्त कर सकता है, भय मुक्त कर सकता है और पंजाब नूं आर्थिक बदहाली तो बाहर कोई लेके आ सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ने और देश के प्रधानमंत्री जिहदा ना साडे लई एक ताकत है, उन्हां द्वारा कीते गए काम साडे लई ताकत है। और जदों असी लोकां नूं इह गल कवांगे कि असी ये सब चीज़ां करांगे ते लोकी विश्वास करनगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने 7.5 साल के अंदर इस देश की सेवा करते हुए जो एजेंडे के अंदर क्या सी, संकल्प पत्र के अंदर क्या सी, उन्हां सारे विषयां नूं धीरे धीरे करके पूरा किया और उस सरकार ने गरीब ਲਈ गरीबी ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि जो पंजाब के अंदर कोरोना की महामारी के कारण पूरी सरकार लॉकडाउन सी, उस वेले देश के प्रधानमंत्री ने गरीब की चिंता की, गरीब कल्याण के लिए उन्होंने चूल्हा ना बुझे अनाज भेजा। ये अनेक विषय ने, लेकिन मैं आप जी दे विच और देश के प्रधानमंत्री जी के मध्य बहुता नहीं बोलना चाहता। मैं आप वालों पूरे समूचे पंजाबियों वालों और पंजाब दे जनता वालों देश के प्रधानमंत्री जी मैं आप जी वालों और समूचे पंजाबियों वालों देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करदा कि उन्होंने सानू इस रैली के माध्यम के नाल जोड़िया और अज जगह जगह ते मैं देख रहा हर विधान सभा के अंदर प्रधानमंत्री जी दे नूं सुनन दे लई सब लोग इकट्ठे हुए ने। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का एक बारी फिर समुचे पंजाबियों वालों स्वागत करदा, अभिनंदन करदा, जी आया आखदा, सत श्री अकाल कहना और जय श्री राम कहते हुए उन्होंने निवेदन करदा कि वो आन और इस रैली नूं संबोधन करन। जय भारत, जय हिंद। मित्रों, असी पंजाब के अंदर जड़ा ये चुनाव लड़ रहे हैं, तुसी पिछले दिन ही देखा कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार के मामले आए, कांग्रेस एक पासे गल कहती है दलित कार्ड खेलती है, लेकिन दलित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का जड़ा पैसा आया और जिस प्रकार घपला होया उहदे अंदर, जिस प्रकार दलितां दे हक नूं खाधा गया, घोटाला किया गया, ਉਹਦੇ बावजूद भी बेशर्मी की हद है
कि उसे ही मंत्री ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਹੋਏ, ओबीसी ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ स्नेह, जो प्यार और जो ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, दिन प्रतिदिन साडे प्रति एक विश्वास का वातावरण पैदा हो रहा है और ये साडा भी कर्तव्य है कि नवी जिम्मेवारी लैन दे लई असी सारे तैयार रहिए और इस देश दे अंदर पंजाब दा जिहड़ा गौरव सी, पंजाब नूं जानिया जांदा सी वीरां दी धरती दे रूप च, पंजाब नूं जानिया जांदा सी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियां दे लई, पंजाब नूं जानिया जांदा सी अन्य प्रदेशों का दे पेट भरन दे लई हरित क्रांति दे अंदर जिस प्रकार पंजाब की भूमिका रही उन्होंने भुलिया नहीं जा सकता। लेकिन अज पंजाब का व्यापार, अज पंजाब की इंडस्ट्री क्योंकि अमन नहीं है, शांति नहीं है, भय का वातावरण है, दिन दहाड़े दुकान के उत्ते गोलियां चल जांदियां, दिन दहाड़े व्यक्ति रात को घरों बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे वातावरण तो पंजाब नूं कढ़ना, व्यापारी नूं, इंडस्ट्री नूं ये लगे कि वो सुखद वातावरण है और वो फ्री होके अपना काम कर सकते हैं। इस करके असी राज मंगते हैं। अज पंजाब नूं सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्थावां दे परिवर्तन की जरूरत है। पंजाब का दुर्भाग्य रहा कि पंजाब च सरकारां आंदियां रहियां, सरकारां जांदियां रहियां, लेकिन पंजाब दे मुद्दे नहीं बदले। सरकार बदली, व्यक्ति बदले, दल बदले, लेकिन पंजाब नहीं बदलिया। आज तो 10 साल पहला भी, 20 साल पहला भी पंजाब दे अंदर जेड़े मुद्दे सी वो मुद्दे अज भी मुंह फाड़े खड़े ने। भ्रष्टाचार उस वेले भी मुद्दा सी, अज भी भ्रष्टाचार मुद्दा है। भ्रष्टाचार दे अंदर जिस प्रकार इलीगल माइनिंग हुई है, जिस प्रकार मैं देश के प्रधानमंत्री जी और आप जी के विचकार बहुता ना रहिंदा होया आप समूचे पंजाबियों वालों पंजाब की इस वीरां की धरती ते, गुरुआं की धरती ते उन्हां दा स्वागत करदा, जी आया आखदा, सत श्री अकाल कहना, जय श्री राम कहना और समूचे पंजाबियों वालों जोरदार ताड़ियां मार के पंजाबी स्टाइल दे अंदर उन्हां दा स्वागत करते हुए उन्हां दे अगे निवेदन करदा कि अज दी इस वर्चुअल रैली नूं संबोधन करन। जय भारत, जय हिंद। सत श्री अकाल। पंजाब की ऐतिहासिक धरती फतेहगढ़ साहिब ਅਤੇ भारत का मानचेस्टर कहे जाने वाले औद्योगिक इंकलाब दे शहर लुधियाना हल्के दे कोने कोने तो डिजिटल माध्यम नाल जुड़े भैणों ਅਤੇ ਭਰਾਓ, आओ सब तो पहला गुरु दी बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं गुरुपुत्रा दी धरती नूं कोटन कोट प्रणाम करता हूं। छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली है। ये मेरा सौभाग्य है
कि साहिबजादों के त्याग को मान देने का अवसर मुझे मिला, हमारी सरकार को मिला। देश की रक्षा को सबसे ऊपर रखना, देश को सबसे आगे रखना, यही पंजाब की पहचान रही है। बीजेपी और एनडीए की ये परंपरा रही है, वो राष्ट्र भक्तों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, उनके सम्मान की हर पल रक्षा करती रहती है। इसलिए पंजाब की परंपरा, पंजाब के विरसे को सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा और एनडीए कर सकती है। साथियों, पंजाबियत के लिए, सिख परंपरा के लिए काम करना मेरे लिए वो सेवा का काम है, मेरा सौभाग्य है। कुछ लोग हमेशा सिख परंपरा के विरोध में नजर आएंगे, जबकि भाजपा और भाजपा के एनडीए के साथी हमेशा सिख परंपरा के साथ खड़े रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पंजाब सिर्फ और सिर्फ सत्ता का साधन रहा है। हमारे लिए गुरु परंपरा का, पंजाबियों की सेवा और सत्कार का, जी भर के सेवा करने का, सत्कार की परंपरा को निभाने का माध्यम रहा है। ऐसे लोगों ने पंजाब पर राज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या साजिशें नहीं रची। इन लोगों ने पंजाब को, गुरुओं की धरती को आतंक की आग में झोंका। हमने दुनिया भर में सिख आस्था को बढ़ाने के लिए ईमानदार प्रयास किए। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण मैं गिना सकता हूं, जो पंजाब के गुरुओं के मान सम्मान को लेकर हमारी निष्ठा और सच्ची नीयत को दिखाते हैं। भाइयों और बहनों, पंजाब के लिए ये चुनाव क्या सिर्फ एक नई सरकार बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ नए एमएलए, नए मिनिस्टर चुनने के लिए ही है? जी नहीं, ये पंजाब में विकास की गति तेज करने और पंजाब को अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकालने के चुनाव है। एनडीए आज पंजाब में असली बदलाव के लिए मैदान में है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम इस मकसद के साथ संकल्प लेकर के आपके बीच आई है। अब भाजपा अपने साथियों के साथ पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के लिए विकास और विश्वास का
नया और पुख्ता रोड मैप लेकर आई है। पंजाब के लिए एनडीए ने अपने 11 संकल्प सामने रखे हैं। ये 11 संकल्प हर उस पंजाबी के हैं जो पंजाब और पंजाबियत की बात करता है। मैं कुछ संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों ने रखे लिए हैं वो आज आपके सामने रखता हूं। हमने संकल्प लिया है बॉर्डर एरियाज का विकास करने के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। हमने संकल्प लिया है पंजाब के विकास के लिए अगले 5 साल में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एनडीए का संकल्प है आतंकवाद पीड़ितों की सहायता के लिए, आतंकवाद के कारण जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है ऐसे परिवारों के लिए आयोग का गठन करेंगे। हमारा संकल्प है पंजाब में हर गरीब को पक्का घर देंगे। हमने संकल्प लिया है कि केंद्र और राज्य मिलकर बेहतर तालमेल के साथ सीमा पार से आने वाले नशे और हथियार सप्लाई को रोकेंगे। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जिसका लक्ष्य है नवा पंजाब। इतिहास गवाह है पंजाब की मजबूती देश को मजबूत करती रही है। मैं पंजाब की माताओं, पंजाब की बहनों, पंजाब की बेटियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, नशे की जिस समस्या ने आपको, आपके परिवार को तबाह करके रखा है, जिसके कारण आप परेशान हैं और आप लोग जिससे पंजाब को आजाद कराना चाहती है, जिससे अपनी संतानों को दूर रखना चाहती है, पिछले चुनाव में जिन लोगों ने नशे के संबंध में भांति भांति के भाषण किए और चुनाव समाप्त होते ही खो गए, उन्होंने आपकी तो मदद नहीं की, उल्टा इस कमी को, इस बीमारी को दिल्ली के नौजवानों तक पहुंचा दी। वो लोग आज फिर वहां पहुंचे हैं और यहां आकर मीठी मीठी बातें करके आपसे फिर वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से पंजाब को बहुत सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, पंजाब को आज कोरे वायदे नहीं चाहिए। एनडीए सरकार के, डबल इंजन की सरकार के ईमानदार इरादे चाहिए, ईमानदार प्रयास चाहिए। पंजाब को आज हर स्तर पर आधुनिकता की जरूरत है। ये काम कांग्रेस के बस का नहीं है। और जिन्होंने दिल्ली को झुग्गी झोपड़ी में परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया है, उनका तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस
अपने कैप्टन साहब के अपमान में ही ऊर्जा लगाती रही। ये काम उनके बस में भी नहीं, जो दिल्ली तक को नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में पंजाब के सामने अगर कोई मजबूत विकल्प है, पंजाब के हितों के लिए अपने आप को खपाने वाला कोई विकल्प है, तो विकल्प है भाजपा और एनडीए। हम 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हैं। इस विजन का पंजाब बहुत अहम हिस्सा है। जब यहां विकास का डबल इंजन लगेगा, तो पंजाब में विकास की गति भी बढ़ेगी और प्रगति भी आएगी। साथियों, एनडीए के पास नवा पंजाब का विजन है और काम का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। केंद्र सरकार की मदद से पंजाब के अमृतसर में आईआईएम और भटिंडा में एम्स बनाया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भी पंजाब के कई जिलों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेस वे की लागत में से लगभग 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ पंजाब में लगने वाला है। इससे कई जिलों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अगर पंजाब में काम करने वाली सरकार हुई, तो नई फैक्ट्रियां भी वहां आएगी। कभी दूसरे प्रदेशों के नौजवानों को रोजगार देने वाले पंजाब से आज पलायन शुरू हो गया है। ये हालत भी उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही बदली जा सकती है, पलायन रोका जा सकता है। भाइयों और बहनों, यहां मंडी गोविंदगढ़ पारंपरिक रूप से स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो संसाधन चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत इस तरह के सभी औद्योगिक केंद्रों का विकास करेगी। लुधियाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को तेजी से नई ऊर्जा की जरूरत है। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अभी खास तौर पर पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। एनडीए सरकार जब यहां बनेगी, तो ऐसी योजनाएं तेजी से लागू हो पाएगी जो पंजाब का कल्याण करेगी, पंजाब को विकास की नई ऊंचाई देगी। साथियों, पंजाब की खेती ने भारत को हमेशा ताकत दी है, लेकिन जो दल बरसों तक पंजाब की सत्ता के केंद्र में रहे, उन्होंने पंजाब के किसानों को क्या दिया? पंजाब के किसान को कर्ज से, बंजर होती जमीन से, कैंसर देने वाले पानी के पीने के पानी से मुक्ति देने का इन दलों के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। पंजाब के किसानों को चाहिए बीज से बाजार तक आधुनिक व्यवस्थाएं। पंजाब के किसानों को चाहिए आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग के उद्योग। पंजाब के किसानों को चाहिए
अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करने के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी। इन सभी क्षेत्रों पर हमारी डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी। साथियों, पंजाब के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम हो, उनकी आय बढ़े, ऐसे हर काम को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। छोटे किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है। सबसे ताजा उदाहरण फर्टिलाइजर का है। पिछले साल हमारी सरकार ने P&K फर्टिलाइजर के लिए करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी बढ़ाई। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। इस बजट में भी हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए रिकॉर्ड राशि का प्रावधान किया है। भाइयों और बहनों, आज पहली बार पंजाब में MSP पर रिकॉर्ड खरीद के साथ यहां के किसानों को इसका पैसा सीधा बैंक खाते में भेजा जा रहा है। 2014 से पहले के 7-8 सालों में पंजाब के किसानों को धान की फसल के MSP के रूप में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया मिले थे। पुरानी सरकार की मैं बात कर रहा हूं। 7 साल में 1 लाख करोड़, जबकि हमारी सरकार के दौरान 2.25 लाख करोड़ रुपए के करीब करीब पंजाब के धान किसानों की जेब में गया है। गेहूं में भी हमारी सरकार ने 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक पंजाब के किसानों के जेब में दिया है। ये भी पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना है, डबल है। भाइयों और बहनों, पंजाब जिस विकास का अधिकारी है, पंजाब जिस ऊंचाई का अधिकारी है, उसके लिए मैं आज आप सभी को में से आपका सहयोग मांग रहा हूं। समानता और साझीवालता की जो सीख हमारे गुरुओं की है, उस पर चलते हुए हमें नवे पंजाब के निर्माण के लिए जुट जाना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सशक्त पंजाब का निर्माण बहुत जरूरी है। इसलिए आपको सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार को चुनना है। जो लोग पंजाब को अस्थिर करना चाहते हैं, उनसे आपको सतर्क रहना है। मैं विशेष रूप से अपने नौजवान बेटे बेटियों से आग्रह करूंगा, ये आपके भविष्य के लिए सही फैसले का समय है। इस समय को हमें गंवाना नहीं है। हम मिलकर नवा पंजाब बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बार तो मैं वर्चुअली आपसे नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन अभी जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ सुविधा घोषित की है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों के बाद मेरा पंजाब आने का कार्यक्रम जरूर बनेगा। पंजाब की मिट्टी को माथे पर लगाने का अवसर मिलेगा। पंजाब के मेरे प्यारे भाई बहनों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा
और हम सब मिलकर के नवा पंजाब के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। आप सब दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।